क्वेश्चन है जगलर वाला। जगलर जो बाल फेंकता है ऊपर, बार बार इसे नचाता है कई बाल को, एक को फेंकता, फिर दूसरी पकड़ता, फिर ऊपर जाती, फिर ऐसे ऐसे वो नचाता रहता है कई बाल को। जैसे इसमें 7 बाल दिया हुआ है, तो इसमें देखा जाए पहले जगलर क्या करेगा, कोई बाल इस हाथ में जैसे पकड़ा है इससे फेंकेगा, फिर दूसरी वाली बाल है तो इसमें फिर फेंकेगा, ये इसमें लेगा इस हाथ में, फिर इस हाथ से फिर फेंकेगा, फिर तीसरी वाली लेगा, जब दूसरी वाली फेंक देगा, फिर चौथी वाली लेगा, जब तीसरी वाली फेंक देगा यहाँ से। तो ये बीच के प्रोसेस होता है, इसको टाइम इंटरवल होता है। जैसे इस हाथ में हम बाल को लिए, फिर इस हाथ से हम फेंक रहे हैं, तो इस हाथ से इस हाथ में देने तक की टाइम और यहाँ तक देने तक को फेंकने तक के टाइम को, इस हाथ से इस हाथ में देने तक के और इस हाथ से बाल को फेंकने तक के टाइम को एक टाइम गैप होता है, एक प्रोसेस होता है ना। ऐसे ऐसे जैसे मान लीजिए हम ऐसे बाल लिए फिर ऐसे फेंके, ऐसे बाल लिए फिर ऐसे फेंके, तो बाल इसमें दे रहे हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में, जब दूसरे हाथ में दे रहे हैं उसके बाद फेंक रहे हैं। इस हाथ से बाल को इस हाथ में देना फेंकने तक के बीच एक टाइम इंटरवल आता है, उसी को हम टाइम गैप बोलते हैं। उसमें टाइम गैप 1 सेकेंड दिया हुआ है। दिया है क्वेश्चन में जगलर इज जगिंग 7 बाल साइमल्टेनियसली if the time gap to pass ball from one hand to other is 1 second, the maximum height attained by each ball, मैक्सिमम हाइट अटेन बाई ईच बाल क्या होगा भाई। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेगा, पहली बाल को इस हाथ में लिया है फेंक दिया, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, 0 t=0। फिर दूसरी वाली जो बाल है इसमें लेने तक, इसमें लेगा जब तो कुछ टाइम लगेगा ना, इसमें इस हाथ से इस हाथ में लेगा, फिर फेंकेगा, तो इस हाथ से इस हाथ में देना और फेंकने तक के बीच के जो टाइम इंटरवल आता है उसी को टाइम गैप बोला गया है। इसी को क्या बोला गया है, 1 सेकेंड। द टाइम गैप टू पास बाल फ्रॉम वन हैंड टू अदर इज 1 सेकेंड। इस हाथ से बाल को इस हाथ में देना फिर फेंकना, उसके बीच जो गैप आता है, टाइम जो आता है, उसी गैप को टाइम गैप बोलते हैं, इसी को इफ द टाइम गैप बोलते हैं। कुछ प्रोसेस, यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। एक को फेंका, फिर इस हाथ से दूसरे को इस हाथ में लिया, फिर इसको फेंका दूसरे को, फिर तीसरी बाल आई, फिर इसको फेंका, फिर चौथी बाल आई, फिर हाथ में इस हाथ से इस हाथ में लिया, फिर फेंका, फिर पंचमी आई, फिर इस हाथ में लिया, ऐसे ऊपर से इसे आ रही है, इसे ले रहा है, फिर इसमें ले रहा है, फिर इससे इस हाथ से फेंक रहा है, इस हाथ में पकड़ रहा है, इस हाथ से फेंक रहा है। तो इस हाथ में पकड़ के इस हाथ में देना, फिर उसको फेंक देना, उसके बीच एक टाइम इंटरवल आता है, उसी बार बार वही कर रहा है, बार बार वही कर रहा है, तो एक प्रोसेस है। तो जो इस हाथ से इस हाथ में देना, फिर इस हाथ से उसको फेंक देना बाल को, एक टाइम इंटरवल आता है, उसी को टाइम गैप बोला जाता है। ठीक है भाई, इसके आगे इसमें किया जाए क्या होगा, इसके आगे इसमें किया जाए मैक्सिमम हाइट अटेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ईच बाल। अब क्वेश्चन को एक बार और देख लिया भाई। ए जगलर इज जगिंग 7 balls simultaneously if the time gap to pass ball from one hand to other is 1 second, then maximum height attained by each ball, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ईच बाल कितना होगा भाई। मैक्सिमम हाइट इसको देखा जाए तो पहले हम देखिए मान लें ए है, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स मान रहे हैं हम, एच मैक्स मान लिए, एच मैक्स मान लिए। यहाँ पर जगलर है, जगलर ऐसे हाथ से अपने बाल को, एक बाल को ले रहा है, फिर इस हाथ से इस हाथ में दे रहा है, फिर उसको फेंक रहा है। तो इस हाथ से लेना और इस हाथ में देना फिर फेंक देना, उस बीच में एक टाइम गैप आता है, उसी टाइम बार बार ऐसे हो रहा है। तो जो पहली बाल को फेंकेगा तो फर्स्ट बाल जो है, फर्स्ट बाल जो है कितने सेकंड में, 0 सेकंड में। फर्स्ट बाल 0 सेकंड में फेंकेगा। सेकंड बाल कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। थर्ड बाल कितने सेकंड में भाई, 2 सेकंड में। फोर्थ बाल कितने सेकंड में भाई, 3 सेकंड में। इसी तरह फिफ्थ बाल कितने सेकंड में भाई, 4 सेकंड में। फिर इसी तरह सिक्स्थ
6 बॉल कितने सेकेंड में भाई? 5 सेकेंड में। 7th बॉल, 7th बॉल कितने सेकेंड में? 6 सेकेंड में। 7th बॉल 6 सेकेंड में फेंकेगा। तो अब इसमें देखा जब पहली बाल 7th बॉल जब वो फेंकेगा इस हाथ से, तो पहली वाली बाल जो है इसके इस हाथ में आ जानी चाहिए, तभी तो जब 7वीं फेंक देगा फिर पहली को फेंकेगा। ये सब बार बार वो करता रहेगा। 7वीं बाल जो है कितने सेकंड में फेंक रहा है? 6 सेकंड में। तो 6 सेकंड में फेंक रहा है 7वीं बाल 6 सेकंड में फेंक रहा है। और 7वीं बाल को जब फेंक रहा है तो पहली वाली बाल इसके इस हाथ में आ जा रही है, जिससे नहीं फेंक रहा है। इससे फेंक रहा है ना, तो इस वाले हाथ में आ जा रही है 6 सेकंड में पहली वाली बाल। पूरा पहली बाल को फेंका, फिर घूम के फिर इसके हाथ में। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो गई पहली बाल की? फर्स्ट बाल की टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो गई? 6 सेकंड। जब 7वीं बाल को फेंकेगा इस हाथ से, तो पहली वाली बाल इस हाथ में आ जानी चाहिए। जब 7वीं को फेंका फिर पहली को फिर इससे फेंकेगा। ऐसे प्रोसेस उसका बार बार चलता रहेगा। तो हम यहाँ से टाइम निकाल लें। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो फर्स्ट बॉल है उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल कितना हो जाएगा भाई? कितना सेकेंड? 6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लिख लीजिए, T=2U/G। तो T कितना है भाई? 6 है। 6 = 2U/10। तो 2U = 6 × 10, U = 6 × 10/2 आ जाएगा। यहाँ से 5 आ जाएगा। 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया U। हमको H मैक्स निकालना है। H मैक्स = U²/2G। यहाँ से H मैक्स निकालना, H मैक्स = U²/2G लगाया जाए भाई। H मैक्स = U², U कितना है? 30 का स्क्वायर/2 × G। ठीक है भाई, आगे कर लिया जाए अब इसको। अब H मैक्स कितना आ जाएगा? 30 × 30, 2 × 10, ये 10 से 3 हो जाएगा और यहाँ ये 15 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना भाई? 45 मीटर। मैक्सिमम हाइट ऑफ ईच बॉल कितना आ जाएगा भाई? 45 मीटर। मैक्सिमम हाइट ऑफ ईच बॉल कितना? 45 मीटर। ये इसका आंसर हो गया भाई, करेक्ट है ये।